अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम काशिफ फ्रॉम एमटेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम मेडिकल स्टोर के लिए बिलिंग एमटेक सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से करते हैं। तो चलें हम टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमटेक के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और वेट करेंगे अपनी लॉगिन स्क्रीन का। जैसे ही हमारी लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होगी, हम अपना आईडी लिख के एंटर करेंगे और पासवर्ड लिख के इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन का बटन दबाने के बाद हमारा जो मेन बैकएंड का पेज है एमटेक सॉफ्टवेयर का, वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके डिस्प्ले होने के बाद हम पॉइंट ऑफ सेल में जाने के लिए पीओएस का बटन दबाएंगे और यहाँ पे हमारा लॉगिन स्क्रीन पीओएस का हमारे सामने आ जाएगा। उस पर हम अपनी आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर देंगे। जब मेडिकल स्टोर में हम आइटम जो है वो बाय नेम सेल करते हैं। अब जिस तरह मुझे अपनी मेडिसिन का अगर कोई नाम पता है तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिखूँगा तो वो चीज़ मेरे सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है और यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट करके एंटर करूँगा तो वो क्वांटिटी पे चला जाएगा। यहाँ पे हमने आइटम फाइल के अंदर इसको बताया था कि जो मेरी एक स्ट्रिप होती है उसके अंदर 10 गोलियाँ होती हैं, 10 टैबलेट्स होती हैं। तो उसने मेरी वो 10 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली उठा ली। अगर तो आपने 10 टैबलेट ही मतलब पूरी स्ट्रिप एक सेल करनी है तो एंटर करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिप को सेल कर देगा। और अगर आपने इसकी क्वांटिटी में कोई चेंजिंग करनी है तो पहले डिलीट का बटन दबाएंगे। जो क्वांटिटी का हमारा कॉलम है इसको 0 करेंगे और जितनी क्वांटिटी हमने सेल करनी है टैबलेट की वो क्वांटिटी लिख के हम एंटर करेंगे तो ये हमारी उतनी क्वांटिटी सेल हो जाएगी। इसी तरीके से फिर मैं नया आइटम सर्च करता हूँ और उसके ऊपर जाके मैं एंटर दबाता हूँ। ये मैंने पूरी की पूरी एक स्ट्रिप सेल करनी है, इसने मेरी पूरी स्ट्रिप सेल कर दी है। ठीक है, और एक नया आइटम मैं इस पे सर्च करता हूँ, फेयर एंड लवली है जैसे, और ये मैंने सेल कर दी। अच्छा, ये बाय नेम सेल होता है। मेडिसिन हमारी जितनी भी हैं वो इसके ऊपर बाय नेम सेल होती हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई कोडिंग नहीं होती, कोई उनकी जो पैकिंग है उसके ऊपर कोई कोड वगैरह नहीं होता, जिसकी वजह से हमें उसका कोड याद रखने के लिए मुश्किल होती है। तो हमें सिंपल मेडिसिन का यहाँ पे नाम लिख के उसको सेल करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये बाय नेम पे चल रहा होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी आइटम आ जाए जिसके ऊपर आइटम कोड है और वो हमने स्कैनर से स्कैन करवा के सेल करनी है या उसका कोड हमने लिख के एंटर करना है तो फिर हमें इसके लिए एक कमांड लगानी पड़ती है, जो कि मैं भी आपको बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पे अब F2 की कमांड लगाएंगे तो ये अब बाय नेम सेल नहीं करेगा, अब ये बाय कोड सेल करेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे मेरी किसी चीज़ का कोड पता है वो मैं कोड लिख के एंटर करूँगा तो ये उस चीज़ को सेल कर देगा। और अगर कोई चीज़ मेरे पास आइटम है बारकोड वाली तो मैं उसको स्कैनर से स्कैन करवाऊँगा तो ये उस चीज़ को सेल कर देगा। आप देखिए मैंने अभी कोड लिखा, मेरे सामने नीचे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया और मैंने एंटर किया तो उसने मुझसे पूछा है कि मैंने इसकी कितनी क्वांटिटी सेल करनी है और मैंने क्वांटिटी एंटर की और इसने सेल कर दिया। इसी तरीके से अब मुझे वापस बाय नेम सेल में जाने के लिए मेरा यहाँ पे F4 के बटन से मुझे वापस बाय नेम में जाना पड़ता है। मैं F4 का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से तो मैं वापस बाय नेम जो है वो सर्च के अंदर आ जाऊंगा। अब मैंने शुगर का सिलेक्ट किया है और एंटर किया है तो ये मेरी वो चीज़ सेल हो गई है। इसमें भी मेडिकल स्टोर के लिए भी अगर कोई चीज़ मैंने बिल में से कैंसिल करनी है तो इसके भी वही दो सेम प्रोसीजर हैं कि मैं वाइट के बटन पे माउस से क्लिक करूं और उस आइटम के ऊपर क्लिक करूं तो मेरी ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी अगर मैंने कोड वाली सर्च एक्टिवेट की है। और अगर मैंने इसको वाइट करना है तो यहाँ पे मैं वाइट का बटन दबाऊंगा, ठीक है, और उस चीज़ का नाम लिखूंगा जैसे SUG और एंटर करूंगा तो वो चीज़ उसने कैंसिल कर दी। और अगर मैं कोड के ऊपर चलता हूँ अब मैंने F2 का बटन दबाया है तो मेरी यहाँ पे कोडिंग जो है यहाँ पे ये बाय इसमें वो कह रहा है कि कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता 000। ये मैंने एक चीज़ सेल की है। अब मैंने अगर इसको वाइड करना है, जब मैं कोड के साथ आइटम को सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये कमांड को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बाय नेम इसको सेल कर रहा हूँगा तो मैं फिर F5 की माउस यूज़ करके उस चीज़ को वाइड नहीं कर सकता, वो मुझे फिर सर्च करके ही उस चीज़ को वाइड करना है। ये देखिए मैंने F4 वापस इस नाम की सर्च के ऊपर आ गया हूँ F4 से। अगर आप मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा क्योंकि अब वो बाय नेम इसको कर रहा है।
और अगर मैं वाइड लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं टक लिख के इसको जब मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे उसने वहाँ पे कैंसिल कर दिया है। अब मैं दोबारा एंटर करके पेमेंट के ऊपर आऊँगा और अगर तो जो कस्टमर ने मुझे पेमेंट दी है वो पेमेंट लिख के मैं एंटर करूँगा तो मेरा बिल ऑटोमेटिकली निकल आएगा और दोबारा मैं एंटर करूँगा तो मेरा जो है ये कार्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसके अंदर मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर हमने कोई डुप्लीकेट बिल निकालना हो तो हम वो किस तरीके से निकालते हैं। हम कंट्रोल और ए का बटन दबाएंगे तो मेरे सामने आज जितने भी यहाँ पे बिल बने हैं वो यहाँ पे मेरे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, जिस बिल का मैंने डुप्लीकेट प्रिंट निकालना है उसके ऊपर जाके मैं यहाँ से प्रिंटर एल का बटन दबाऊंगा तो मेरा ये डुप्लीकेट प्रिंट निकल आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर कोई बिल बना रहे हैं और उसके ऊपर हमने डिस्काउंट देना है तो हम किस तरीके से देते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज में और डिस्काउंट रुपीज़ में। तो मैंने ये एक बिल बनाया है, ये मैंने एक बिल बनाया और इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि 5% डिस्काउंट दे दूँ। तो इसके लिए हमारी जो कमांड है वो कंट्रोल डी की यूज़ होती है। ये देखें, जैसे ही मैंने कंट्रोल डी दबाया तो नीचे यहाँ पे मेरे सामने डिस्काउंट की परसेंटेज अपीयर हो गई है और वो मुझसे पूछा है कि आपने कितने % डिस्काउंट देना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने 5% डिस्काउंट देना है। 5 लिख के मैं एंटर करूँगा तो उसने उसके ऊपर ₹2.80 जो है वो डिस्काउंट अप्लाई कर दिया है और अब वो कह रहा है कि आफ्टर डिस्काउंट जो है आपने ₹53.20 कस्टमर से लेने हैं। और फिर मैं एंटर करता हूँ, ये ₹53.20 मुझे कस्टमर ने दिए और मैंने एंटर किया और मेरा बिल निकल गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने रुपीज़ के अंदर डिस्काउंट किस तरीके से देना है। अब मैंने ये एक बिल बनाया है और ये मैंने बिल बनाया, ये बिल मेरा कंप्लीट हो गया और कस्टमर को मैं कहता हूँ कि यार मैं ₹50 इसको डिस्काउंट दे देता हूँ। तो मैं कंट्रोल एम का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे डिस्काउंट शो हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको 50 लिख के एंटर करूँगा तो वो बता रहा है कि अब आपने आफ्टर डिस्काउंट जो है सिर्फ 3000 लेने हैं और मैं एंटर करके पेमेंट के ऊपर आऊँगा और 3000 लिख के एंटर करूँगा तो मेरा बिल निकल आएगा। अब मैंने एक चीज़ सेल की है, जैसे आटा मैंने एक सेल किया है, ठीक है, और यहाँ पे इसको कस्टमर किसी भी वजह से उसको रिफ़ंड करके जाता है तो यहाँ पे मैं F6 का बटन दबाऊँगा। ठीक है, F6 का बटन दबाया, ये देखिए रिफ़ंड लिखा हुआ आ गया और इसको मैं सर्च करके ही वापस जो है वो रिफ़ंड करूँगा। ये जिस तरीके से सेल की जाती है उसी तरीके से इसको रिफ़ंड किया जाता है। अच्छा, ये आज मेरी वीडियो इतनी सी ही मैं बनाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको चीज़ें समझने के लिए आसानी हो। तो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम जो है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर रहते हुए पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से चेक करेंगे। जो हम बिलिंग करते हैं इसकी हम डेली सेल रिपोर्ट किस तरीके से चेक करते हैं, कोई हमने बिल देखना है उस तरीके को उसको किस तरीके से चेक करेंगे, कोई रिफ़ंड की रिपोर्ट चेक करनी है और वाइड की रिपोर्ट चेक करनी है, वो हम किस तरीके से करेंगे। किसी एक स्पेसिफिक स्टेशन की, अगर हमारे 5-6 काउंटर हैं तो किसी एक स्पेसिफिक काउंटर की हमने सेल किस तरीके से चेक करनी है। उसके बाद हमने एंड ऑफ डे करना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर के अंदर कि हमने सॉफ्टवेयर का बैकअप किस तरीके से लेना है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैकअप लेते ही नहीं है। डेटाबेस करप्ट होती है, विंडो करप्ट होती है, डाटा लॉस होता है तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि दोबारा से सारी एंट्रीज की जाए। तो इसमें अगर हम बैकअप डेली बेसिस पे लें और खुदा न खासा हमारा डाटा लॉस होता है तो हम उस बैकअप को यूज़ करके अपना डाटा रिकवर फौरी तौर पे कर सकते हैं। विंडो करेंगे, वो जो डाटा हमारे पास बैकअप का पड़ा हुआ है वो हम लगाएंगे और हमारा एज इट इज़ सारा कुछ जो हमने इसमें काम किया हुआ है वो सब कुछ वापस आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने डेली सेल रिपोर्ट किस तरीके से करनी है, चेक करनी है और उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट किस तरीके से चेक करनी है, एंड ऑफ डे किस तरीके से करना है और उसका बैकअप किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।